मैं चाहूँगा कि आप लूक रचित समाचार खोलें, द बुक ऑफ लूक, गॉस्पेल ऑफ लूक, और 12वां अध्याय में चलते हैं। गॉस्पेल ऑफ लूक चैप्टर 12, 12 के 6 में लिखा है कि क्या 2 पैसे की 5 गौरैयाँ नहीं बिकती, तो भी परमेश्वर उनमें से एक को भी नहीं भूलता। तुम्हारे सिर के सब बाल भी गिने हुए हैं, इसलिए डरो नहीं, तुम बहुत गौरैयों से बढ़कर हो। और आपकी इंग्लिश बाइबल है तो अलग अलग वर्जन में अलग अलग रीति से लिखा हुआ। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जब आप इसको पढ़ रहे थे या सुन रहे थे, तो आपके हृदय में इस बात का क्या इम्पैक्ट हुआ है, क्या असर पड़ा है? एक बार फिर पढ़िए। आज मैं आपको सिखाने के बजाय आपकी सहायता करूंगा कि आप शिक्षा दें खुद को और एक दूसरे को। तो इसका एक बार और पढ़िए और देखिए पढ़ते समय, सुनते समय आपके मन में क्या हो रहा था। क्या इस वचन को पढ़ते समय आपके हृदय में कुछ हुआ? क्या आप आपको मुझे बताने की ज़रूरत नहीं, आप अपने आप को बताइए। क्या इन वचनों को पढ़ते हुए या पढ़ते समय इन बातों ने आपके हृदय को छुआ है? आपको कुछ लगा? आपको कुछ आशा मिली? कुछ अश्योरेंस, आश्वासन मिला? आपको ऐसा लगा कि सब ठीक हो जाएगा? अगर आप आज की तारीख में हमारे चर्च में कुछ लोगों को, एक से ज़्यादा लोगों को शारीरिक रीति से चंगाई की ज़रूरत है। कुछ लोग काफ़ी समय से बीमार हैं, ठीक नहीं हो रहे हैं पूरी तरह से, जबकि हमने हमेशा देखा है कि प्रार्थना से एकदम ठीक हो जाते हैं। लेकिन इन दिनों में, यानी फरवरी के महीने में 2023 में एकदम सबको चंगाई नहीं मिली। आपसे पूछ रहा हूँ, इस वचन को पढ़ते समय और जो लोग ऑनलाइन है इस समय, इस वचन को सुनते समय आपको क्या लगा? या उन लोगों से जिनके जीवन में अभी किसी और प्रकार की समस्याएं हैं। कई प्रकार की समस्याएं हमारे जीवन में आती है, तो उन सब से मैं पूछ रहा हूं और आपको जवाब खुद को देना होगा। इस वचन को पढ़ते हुए, इन बातों को सुनते हुए आपको क्या लग रहा है? एक बार फिर पढ़िए, क्योंकि हमने सीखा है ना कि जब हम वचन पढ़ते हैं तो पवित्र आत्मा हमसे बात करता है। तो वो काम यहां पर अभी हो सकता है ना? सोचिए जरा, हो सकता है ना? तो एक बार फिर पढ़िए। क्या 2 पैसे की 5 गौरैयां नहीं बिकती, तो भी परमेश्वर ने उनमें से एक को भी नहीं भूलता। मैं कुछ शब्दों पर जोर दे के पढ़ता हूं ताकि मुझे उसका इम्पैक्ट मिले, पवित्र आत्मा क्या कह रहा है, क्योंकि मैं उसी के अनुसार पढ़ने मुझे प्रैक्टिस है पढ़ने की। आपको भी कई बार पढ़ते समय एक एक शब्द पर जोर दे के पढ़ना चाहिए। तुम्हारे सिर के सब बाल भी गिने हुए हैं, इसलिए डरो नहीं, तुम बहुत गौरवों से बढ़कर हो। मैं जानता हूं पढ़ के किसी को दुख नहीं हुआ 100%, लेकिन खुशी जरूर हुई है। ऐसा लगा रहा है कि सब ठीक हो सकता है, सब ठीक हो जाएगा। इन गौरैयों के विषय में अब दिल्ली में पहले दिखते थे, अब नहीं दिख रहा है। वैसे सर्दी के बाद गौरैये दिखना शुरू हो जाते हैं, घर के अंदर घुस जाते हैं, खिड़कियों में अपना घोंसला बनाते हैं। छोटे छोटे पक्षी हैं, स्पैरोस।
लेकिन इनकी कोई कीमत नहीं है। दो पैसे में कितने मिलते हैं? 5। 2 पैसे, 2 रुपये में भी नहीं, 2 पैसे में। उस जमाने के जो सिक्के होते थे तांबे के, कॉपर कॉइन्स, 2 सिक्के देने से 5 मिलते थे। और ना ही इसकी कोई सामाजिक मूल्य है। कोई भी इस पक्षी को देखने के लिए बाहर आके नहीं बैठते थे, और ना ही ये किसी देश का नेशनल बर्ड्स में आते हैं कि लोग उसकी परवाह करें। तो ऐसा एक पक्षी जिसका ना कोई कीमत है, 2 पैसे देने से 5 मिल जाते हैं, और ना ही कोई इसको प्यार से अपने घर में पालते हैं। तोता और बाकी पक्षियों को तो हम पालना पसंद करते हैं, बट इसको कोई नहीं पालता, इसको तो भगाते हैं, है ना? मैं सही बोल रहा हूँ? ओके। और उस ज़माने में ये पक्षी लोग खरीदते थे क्योंकि अच्छा बारबेक्यू बनता था इससे, ठीक है? कि बारबेक्यू करते थे लोग, खाते थे, सस्ता है तो साधारण लोग खरीदते हैं, पैसे वालों की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है? या फिर कहा जाता है कि पुराने नियम में है कि अगर आप बलि चढ़ाना होता था ना समय समय पर, तो आप गरीब हैं, आप अफोर्ड नहीं कर सकते हैं कोई जानवर को खरीदने के लिए, आपके पास पैसे नहीं है, तो आप गौरैया खरीद सकते थे। तो हो सकता है कि कुछ लोग बलि चढ़ाने के लिए खरीदता हो, लेकिन कितने में मिलता है? 2 टके में कितना मिलेगा? 5। ओके। इन पक्षियों को या तो खाने के लिए खरीदते लोग या बलि चढ़ाने के लिए, लेकिन उनमें से एक को भी परमेश्वर नहीं भूलता। और फिर यीशु मसीह कहता है कि तुम बहुत सारे गौरैयों से बढ़कर हो। अब थोड़ा सा इमेजिन कीजिए, अगर परमेश्वर की मर्जी के बिना एक भी गौरैया नहीं मरता, बिकते समय तो जिंदा होते हैं, लेकिन परमेश्वर को ध्यान है एक गौरैया का। फिर आपको और मुझे समझाने के लिए प्रभु ने यह भी कहा कि तुम्हारे सिर के सब बाल भी गिने हुए हैं। मुझे नहीं पता कि मेरे सिर में कितने बाल हैं, गिनना मुश्किल है, इसलिए कभी कोशिश नहीं करी, लेकिन परमेश्वर को मालूम है। तो उससे क्या समझ आता है? जरा विचार कीजिए इस बारे में। और जो लोग बाइबल कॉलेज स्टूडेंट्स हैं, उनकी आपकी जानकारी के लिए, आपको मालूम है कि इसमें बाय 4 गेट 1 फ्री है। 2 पैसे में 4 मिलना चाहिए। आप पूछेंगे ये कैसे पता है? मैंने आपको क्या सिखाया था? अगर आपने बाइबल एक बार पढ़ी है तो पवित्र आत्मा आपको याद दिलाएगा। इसी पैसेज को मत्ती में देखिए, मैथ्यू चैप्टर 10। मैथ्यू 10वां अध्याय का 29वां पद से पढ़ना शुरू कीजिए। और आप में से एक जन बताइए वहां पे क्या लिखा है? मैथ्यू 10:29। ओके, 1 पैसे में 2 गौरैया मिलते, तो 2 पैसे में कितना मिलना चाहिए? 4। तो यहाँ पे 5 मिल रहा है ना, बाय 4 गेट 1 फ्री। तो पवित्र आत्मा के साथ बाइबल पढ़ने में बड़ा आनंद मिलता है। अगर आपने एक बार बाइबल पढ़ी है, इसलिए मैंने कहा कि पूरी बाइबल एक बार पढ़ डालो, इसके बाद आप स्टडी करना शुरू करेंगे, आपको पवित्र आत्मा याद दिलाएगा। तो ये जो मार्केटिंग कॉन्सेप्ट जो है बाय 4 गेट 1, ये 2000 साल पहले भी था। अभी हमारे मार्केटिंग स्ट्रैटेजिस्ट सोचते हैं कि हमने 20th सेंचुरी में निकाला है ना। अगर आप मार्केटिंग स्कूल में, बिजनेस स्कूल में जाएंगे, वो दावा करेंगे कि 100 का आइडिया था ये, लेकिन ये आइडिया बहुत पुराना है कि इतना सस्ता है, 4 आप खरीदेंगे तो यहूदी कहते एक और ले जाओ साथ। इसको कौन समेट के घर ले जाएगा वापस? ले जाओ, इतना सस्ता था। लेकिन उनमें से एक को भी
हमारा परमेश्वर नहीं भूलता। नहीं, आपका परमेश्वर नहीं भूलता, मेरा परमेश्वर नहीं भूलता। तो मुझे भूल जाएगा क्या? लेकिन कई बार हम परेशानी के हालत में होते हैं, जैसे एक हफ्ता हो गया, बुखार या जो भी शरीर में तकलीफ है ठीक नहीं हो रहा है, तो ऐसा लगता ना कि प्रार्थना का असर क्यों नहीं हो रहा है। मेरी खुद की प्रार्थना इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन पूरी चर्च मेरे लिए प्रार्थना कर रही है, फिर भी क्यों नहीं हो रहा है। फिर एक हफ्ते से 2 हफ्ते हो गए, तो 3 हफ्ते हो गए, 1 महीना हो गया, तो हम परेशान भी हो जाते हैं ना। उस समय ऐसा लगता है कि परमेश्वर हमें नहीं भूलता। आज की तारीख में अगर आपकी कंडीशन ठीक नहीं है, तो इस वचन पे ध्यान से देखिए, इस वचन को ध्यान से देखिए, फिर देखिए आपके हृदय में क्या हो रहा है। पवित्र आत्मा कहता है कि परमेश्वर नहीं भूलता, लेकिन मैं ठीक नहीं हुआ पूरी तरह से, या मेरी समस्या अभी खत्म नहीं हुई। लेकिन पवित्र आत्मा क्या कहता है? परमेश्वर नहीं भूलता आपको। बल्कि मत्ती में आप पढ़ेंगे, उसमें लिखा है मैथ्यू कि उसमें से एक भी नहीं गिरता। गिरने का मतलब क्या है? भूमि पर नहीं गिरता। एक की भी मतलब गर्दन नहीं कटती परमेश्वर के ज्ञान के बिना, यानी परमेश्वर को मालूम है। इसका मतलब मेरे और आपके साथ जो कुछ भी हो रहा है परमेश्वर को मालूम है। इसलिए प्रभु ने आसान कर दिया ना हमारे लिए। कहा ना कि जब तुम प्रार्थना में मेरे पास आते हो, तुम्हारे मांगने से पहले मुझे मालूम है। इसलिए कीप योर प्रेयर शॉर्ट। सिर्फ काम की बात मुझे बताओ। हम पहले बैकग्राउंड बनाते हैं, है ना, फिर लंबी चौड़ी लेक्चर देते हैं प्रभु को, फिर अपनी मांग जो है एक छोटी सी होती है वो बताते हैं। प्रभु को सीधा सीधा हम बता सकते हैं कि हम प्रभु को झूठ भी बोलते हैं, प्रभु मैं जानता हूँ तू मुझे बहुत प्यार करता है, जबकि मन में शिकायत है। और ये कहने की हिम्मत नहीं कि प्रभु आज मन में बहुत गुस्सा है कि तूने अभी तक मुझे ठीक नहीं किया। या फिर ये भी होता है कभी कभी कि तू सबकी प्रार्थना सुन रहा है। चर्च में बाकी सब लोगों की प्रार्थना सुनी गई है, सबूत है मेरे पास, दिख रहा है, लेकिन मेरी नहीं। बोलते नहीं हम। लेकिन प्रभु ने क्या कहा है कि आपके साथ मेरे पास आओ। क्या लिखा है इब्रानियों की पत्री में 4 में लिखा ना, हिया बांध के मेरे पास आओ। तो यहां पे पवित्र आत्मा आपसे क्या कह रहा है? परमेश्वर को आपकी परवाह है और वो आपको नहीं भूलता। वर्तमान में लिखा ना, ये नहीं लिखा ना कि वो भूलेंगे नहीं, फ्यूचर में, भविष्य में कभी, अभी आज की तारीख में नहीं भूलता वो। तो परमेश्वर को मेरी और आपकी परवाह है। गौरैयों के विषय में हमने कहा बाई 4 गेट 1 फ्री, इतना सस्ता है। आपकी क्या कीमत है? मेरी क्या कीमत है? आपका वैल्यू क्या है? व्हाट इज योर नेट वर्थ? आप फट से अपने मन में कैलकुलेट करेंगे, मेरे पास 1 मकान है, 2 मकान है, 2 गाड़ियां हैं, बैंक में इतना बैलेंस है, माई नेट वर्थ इस इतना इतना इतना, है ना। सबने जितने भी इकोनॉमिस्ट है सबने लगाया होगा, जितने भी मार्केटिंग करने वाले या फटाफट कैलकुलेट किया होगा, मेरा इतना तो है कम से कम, है ना। पर मैं पूछ रहा हूँ आपकी कीमत क्या है? व्हाट इज योर नेट वर्थ? पवन मुस्कुरा रहा है, मेरे पास 2 घर है ना पवन, 1 गाड़ी है, ओके। बट हमारा असली कीमत या मूल्य क्या है? कभी आपके मन में यह बात आती है कि आपको बचाने के लिए इस संसार की सबसे बड़ी कीमत चुकाई गई है? कभी ये बात मन में आती है कि मुझे बचाने के लिए, आप अपने बारे में ऐसे ही सोचेंगे ना, मुझे बचाने के लिए परमेश्वर ने सबसे बड़ी कीमत दी है, यीशु मसीह का लहू। दैट इज माई नेट वर्थ। लेकिन किसी एप्लीकेशन फॉर्म में मत लिख लेना,
उनको नहीं समझ आएगा। आप बाहर कहीं जा रहे हो, पासपोर्ट फॉर्म में व्हाट इज योर नेटवर्थ, द ब्लड ऑफ जीसस, वो डर जाएंगे, समझ नहीं आएगा। ओके इसका मतलब आपके जीवन में कुछ भी होने से पहले परमेश्वर को मालूम है, लेकिन परमेश्वर होने दे रहा है तो आपको शिकायत नहीं करना चाहिए। फिर तो हमें परमेश्वर के पास ही जाना चाहिए कि कोई वजह होगी, कुछ कारण होगा। सोचिए इन बातों के बारे में। एक भी गोरैया को परमेश्वर नहीं भूलता, एक भी भूमि पर नहीं गिरता परमेश्वर की मर्जी के बिना। तो मेरे जीवन में कुछ भी अगर हो रहा है, वो मेरे परमेश्वर को, मेरे पिता को पहले से ही मालूम था और अभी भी मालूम है। और मुझे कितना दिन लगेगा इसमें से बाहर निकलने में, वो भी परमेश्वर को मालूम है। तो काफी सारे बोझ हल्का हो जाता ना, नहीं? मैं आपको एक और वर्स दिखाता हूं यशायाह की पुस्तक में, और मैं चाहूंगा कि आप खुद पढ़ें और फिर खुद देखें इसमें क्या लिखा है। ओके, आइज़ाया 49, यशायाह 49वां अध्याय और 14 से लेकर 16 तक, 14 to 16। और ये जो पैसेज आप पढ़ने जा रहे हैं, ये आप कई बार सुन चुके हैं, कई बार पढ़े भी हैं। आइज़ाया 49, 14, 16, यशायाह 49 का 14 से लेकर 16 तक पढ़िए। इस समय जब परमेश्वर इस्राएल से बात कर रहा है, आज इस्राएल की जगह में कौन है? आज हम हैं, आज मैं हूं। इस्राएल का मतलब परमेश्वर का प्यारा, ठीक है? परमेश्वर के प्यारे लोग थे वो, बिलव्ड पीपल। आज हम हैं। उस समय इस्राएल के साथ जिस समय ये बात हो रही है, कुछ भी ठीक नहीं हो रहा था। चारों तरफ से मुसीबत, परेशानी, विपत्ति। इस समय 49वां अध्याय में असीरिया नाम का देश इस्राएल पर आक्रमण कर रहा है उस समय, और कईयों को बंदी बना के अपने देश से बाहर निकाल के असीरिया में पहुंचा जा चुका है। उस समय परमेश्वर कहता है इस्राएल के लिए कि सियोन ने कहा, सियोन मतलब जेरूशलेम, जेरूशलेम का मतलब है द होल नेशन ऑफ इसराइल, पूरा इसराइल को दर्शाता है वो। सियोन ने कहा यहोवा ने मुझे त्याग दिया है, मेरा प्रभु मुझे भूल गया है। यीशु मसीह ने क्या बोला था? एक भी गोरैये को नहीं भूलता। यीशु मसीह के आने से 600 साल पहले की बात, लगभग 600 साल पहले की बात, यीशु मसीह के लोग ये कहते थे कि परमेश्वर ने मुझे छोड़ दिया है और मुझे भूल गया है। लेकिन यीशु मसीह क्या कहता है? वो नहीं भूलता। काल में कुछ फर्क है, समझ आता ना आपको? प्रभु यीशु मसीह ने नहीं कहा कि मेरा पिता तुझे कभी नहीं भूलेगा। क्या बोला? वो नहीं भूलता। यानी कल सुबह उठ के जब आप बैठेंगे तभी आप यही कहेंगे कि वो नहीं भूलता कल के लिए, और फिर परसों, फिर एक हफ्ते बाद। हमेशा देखिए ऐसी बातें परमेश्वर ने वर्तमान में बताया है, भविष्य में नहीं, ना भूतकाल में बताया। एक तो ऐसी स्थिति में आज हम भी ऐसे ही सोचते हैं कई बार, सारे नहीं, बहुत अच्छे लोग हैं हमारे पास, तो कुछ लोग हैं जो थोड़ा सा अच्छे नहीं हैं अभी इसलिए सोचते होंगे, बाकी मेजोरिटी तो अच्छे ही सोचते हैं। बट कुछ लोग सोचते हैं कि परमेश्वर ने मुझे छोड़ दिया, परमेश्वर ने मुझे त्याग दिया, परमेश्वर मुझे भूल गया, या परमेश्वर मेरी प्रार्थना क्यों नहीं सुनता। जो हमसे पहले थे वो भी ऐसे ही सोचते थे। तब परमेश्वर ने उनसे बात की
और पूछा उनसे सवाल जिसका जवाब प्रभु ने उनसे नहीं मांगा। उनको सोचने के लिए मजबूर किया परमेश्वर ने और पूछा उनसे, क्या ये हो सकता है कि कोई माता अपने दूध पीते बच्चे को भूल जाए? ऐसा हो सकता है? बहुत मुश्किल है ना? माताएं बता सकती है, बहुत मुश्किल है एक माता, एक मम्मी अपने बच्चे को भूल जाए, बहुत मुश्किल है ना? और अपने जन्माए हुए लड़के पर दया ना करे। बच्चों को कुछ जब कुछ होता है, दर्द किसको होता है? हाँ, मम्मी को मालूम है। पापा से ज्यादा दर्द मम्मी को होती है ना? वो परेशान हो जाती है। क्या एक मां अपने बच्चे को भूल सकती है? मुश्किल है ना? हम दावे के साथ कहेंगे कि नहीं भूल सकती। भूल सकती है, क्योंकि परमेश्वर कहता है मुश्किल है एक मां के लिए अपने बच्चे को भूलना या उसको छोड़ देना, त्याग देना, लेकिन ऐसा हो सकता है। 100 में से एक हो सकता, या हजारों में एक हो सकता है ऐसा। लेकिन परमेश्वर क्या कहता है? आप पढ़िए, अपने अपने बाइबल में पढ़िए। परंतु, तो मैंने कल बाइबल कॉलेज क्लास में क्या बताया था? जब आप परंतु शब्द देखते हैं तो आपको ध्यान देना चाहिए, पे अटेंशन। परंतु, बट, मैं तुझे नहीं भूल सकता। क्या पढ़ा आपने? मेरी बाइबल में, मेरे मैन्युस्क्रिप्ट में गलत तो नहीं लिखा, आपके बाइबल में यही लिखा है कि मैं तुझे कभी नहीं भूल सकता। देखिए, प्रभु ने नहीं कहा कि मैं तुम्हें भूलूंगा नहीं। अगर ये भी इतना भी प्रभु कहता था, आपको तसल्ली मिलती है ना? नहीं, कुछ लोगों को नहीं मिलती। ओके, फिर पूछता हूं, अगर प्रभु आपसे ये कहता है कि मैं नहीं भूलूंगा तुम्हें कभी, तो आप यकीन कर लेते ना? ओके, लेकिन प्रभु ये नहीं कह रहा है कि मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा। फिर क्या कह रहा है? मैं तुम्हें कभी भूल नहीं सकता। इसका मतलब क्या है? किसने बोला? कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, इट इज इम्पॉसिबल। ये तो अनहोना है परमेश्वर के लिए, यानी परमेश्वर के स्वभाव में ये नहीं होता कि वो आपको भूल जाए। इसलिए आप आराम से सो सकते हैं। परमेश्वर की फितरत में नहीं है कि आपको वो भूल जाए। ये नहीं कि वो ये नहीं कह रहा कि मैं नहीं भूलूंगा तुम्हें, कहते मैं भूल नहीं सकता। अब ये सुन के आपको क्या मिला या क्या हुआ आपके हृदय में? वो आपको भूल नहीं सकता। मेरा परमेश्वर मुझे भूल नहीं सकता। मैं फिल इन द ब्लैंक्स, मैं अपने परमेश्वर को, कितने अच्छे लोग हैं, सब चुप। मैं अपने परमेश्वर को भूल सकता हूं। कभी कभी हम भूल जाते हैं ना, कभी कभी दिनों तक हम भूल जाते हैं, ठीक है, लेकिन वो नहीं भूल सकता। तो जरा तुलना कीजिए अपने परमेश्वर के साथ अपने आप को। मैं भूल सकता हूं, मैं भूल गया भी हूं कई बार, है ना? कभी कभी दिन में उठ के सीधा चले जाते हैं और 2 दिन के बाद सोचते हैं 2 दिन से मैंने प्रार्थना नहीं की, परमेश्वर से कुछ पूछा तक नहीं, बोला नहीं, है ना? ये सब होता है लाइफ में, लेकिन वो नहीं भूल सकता। ये डेली की बात बता रहा हूं, वो नहीं भूल सकता। इसका मतलब हर रोज परमेश्वर को याद रहता है कि आप है, हिमांशु है, बोथ हिमांशु सिसोदिया, हिमांशु सिंह, परमेश्वर को याद है। और वो किस हाल में है वो भी परमेश्वर को मालूम है। क्या जरूरत है परमेश्वर को मालूम है। क्या बीमारी शरीर में चल रही है, अगर है तो परमेश्वर को मालूम है। और ठीक कैसे करना है वो भी उसे मालूम है, उसको परवाह है। प्रभु ने कहा कि एक मां के लिए अपने बच्चे को भूलना बहुत मुश्किल है, फिर भी वो भूल सकती है। हजारों में, 10,000 में एक ऐसा हो सकता है, लेकिन मैं नहीं भूल सकता। देख, ऐसे लिखा है, लिखा है क्या?
मैंने क्या ये शब्द मैंने कल बोला नहीं, बाइबल में कई बार आपको मिलेगा, behold अंग्रेजी में, या सी। और जब आप बाइबल में पढ़ते हैं ना अंग्रेजी में behold या हिंदी में देखो, आपको देखना चाहिए ध्यान से। परमेश्वर आपका ध्यान उस बात पर ला रहा है, इसलिए ये भी आप अपने नोट्स में ऐड कर लेना। व्हेन यू सी अ वर्ड लाइक behold या सी, परमेश्वर चाहता है कि आप ध्यान से देखें। देख, मैंने तेरा चित्र अपनी हथेलियों पर खोद कर बनाया है, तेरी शहरपना सदैव मेरी दृष्टि के सामने बनी रहती है। इस तस्वीर से जो परमेश्वर यहाँ पर बना रहा है, आपके मन में क्या तस्वीर है आती है, बताइए। परमेश्वर ने कहा, अब ध्यान से सुनना, परमेश्वर ने कहा, देख मैंने अपने हथेलियों पर तुम्हारा चित्र खोद कर बनाया है। ओके, आप इस बात को अपने मन में आप कल्पना कीजिए, परमेश्वर के हथेली में आपका चेहरा है। अब इतने सारे लोगों में, हजारों लाखों लोगों में आप दिखाई देता है परमेश्वर को। परमेश्वर कहता है कि बाकी सबकी बात नहीं कर रहा, मेरी बात हो रही है अभी। किसी को शिकायत नहीं है ना? मैंने सोचा कि आप शिकायत करेंगे, नहीं मेरी बात हो रही है। आप चुपचाप बैठे हैं। मैं कह रहा कि मेरी बात हो रही है, मेरी भी है, मेरी बात हो रही है। इस बात में हम लड़ सकते हैं ना, मेरी बात हो रही है। मेरे विषय में परमेश्वर कहता है कि तेरा चित्र जो है मेरी हथेलियों पर है। और मैं चाहता हूं कि आप इस पर थोड़ा सा विचार करें। परमेश्वर ने नहीं कहा कि मेरे हाथ पे, मेरे माथे पे हैं, कहीं नहीं कहा। जबकि परमेश्वर आत्मा है, माथा और हाथ जिस तरह से हमारे पास है वैसे नहीं है। लेकिन मैं कई बार आपको समझाया हूँ चर्च में, परमेश्वर हमेशा हमारी भाषा में बात करता है। हमारी भाषा से मतलब जिस तरह की बातें हमें समझ आती है। अगर परमेश्वर के लेवल में बात करें तो हमें नहीं समझ आएगा। इसलिए हमारे स्तर पर आकर परमेश्वर हमसे बात करता है। अगर परमेश्वर बोलता है कि मेरे हथेलियों पर है तो हमें समझ आता है। अब परमेश्वर के पास हाथ है तो हम क्या इमेजिन करेंगे? मनुष्य, हम कपड़े पहनते हैं ना, हर वक्त हम कपड़े पहनते हैं, खास करके सर्दियों में फुल स्लीव पहनते हैं, तो मुझे क्या दिखाई देगा? मेरा हाथ तो नहीं दिखाई देगा, नहीं दिखाई देगा, लेकिन हथेली हमेशा दिखाई देता है ना? अगर परमेश्वर कहता है कि मेरे पैरों में खोद रखा है तो पैर तो जूते के अंदर है, दिखाई नहीं देगा। मेरे शरीर के एक हिस्सा है जो हमेशा मैं देख सकता हूँ, है ना? उस जगह पर परमेश्वर ने आपको रखा है। जैसे मैंने हाथ उठाया, देख लिया। जरा विचार कीजिए। और परमेश्वर आपको समझाता है कि मैंने खोद के रखा है। आपको मालूम है कि हथेली में हथेली जो है सबसे ज्यादा सेंसिटिव जगह है। अगर आपने कभी टैटू करवाया है, किसी के हथेली पे टैटू देखा है आपने? पॉसिबल है, लेकिन बहुत दर्द होता है वहां। तो ऐसी जगह पे परमेश्वर ने काफी दर्द सहा है आपके लिए और मेरे लिए, आपको और मुझे अपना बनाने के लिए। ऐसी जगह पे आपको रखा है जहां से हमेशा दिखाई दे, लेकिन वहां पर आपको पहुंचाने के लिए यीशु मसीह को बहुत बड़ी कीमत देनी पड़ी। गोरैया तो सस्ती है, मतलब सस्ती चिड़िया है, वो काफी सस्ती है, बाय 4 गेट 1 फ्री। लेकिन आप और मैं ऐसा नहीं है, बहुत बड़ी कीमत चुकाई। अगर परमेश्वर एक गोरैया को नहीं भूल सकता तो क्या आपको भूलेगा? इस बात पर हमारे रोंडे खड़े हो जाना चाहिए कि मेरा परमेश्वर मुझे नहीं भूलेगा, और मुझे पाने के लिए, मुझे अपना बनाने के लिए परमेश्वर ने बहुत बड़ी कीमत दी है।
वो परमेश्वर मुझे नहीं भूल सकता, ना मुझे कभी छोड़ सकता है। वो ये नहीं कि परमेश्वर छोड़ेगा नहीं। एक जगह पे लिखा है, मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा, नहीं कभी नहीं छोड़ूंगा और ना कभी त्यागूंगा। लेकिन यहां पर परमेश्वर कहता है कि मैं छोड़ नहीं सकता, मैं भूल नहीं सकता। तो हमें क्या कंक्लूजन में पहुंचना चाहिए? अगर आज हमें चंगाई की जरूरत है, हमें से किसी को भी आज चंगाई की ज़रूरत है, फिजिकल हीलिंग की ज़रूरत है, तो हमें क्या पता होना चाहिए? मेरा परमेश्वर मुझे नहीं भूल सकता, मुझे नहीं छोड़ सकता। वो उसने मेरी चंगाई के लिए कीमत चुकाई है, इसलिए मैं ठीक हो सकता हूँ। पौलुस एक बार परमेश्वर के पास गया, क्योंकि लिखा है कि ये आपको मिलेगा दूसरा कुरिन्थियों का 12वां अध्याय में, 2 कोरिन्थियंस 12 में। आपको जाने की जरूरत नहीं, ये बात आपको अच्छी तरह से मालूम है। उसमें लिखा है 8वें पद में कि बल्कि 8 से पहले से शुरू होता है, जहाँ पर पौलुस कहता है कि मेरे शरीर में एक कांटा छुपाया गया था। कुछ लोग हमेशा मुझे परेशान करते थे, और साफ रीति से लिखा है कि ये लोग जो मुझे परेशान करते थे शारीरिक और मानसिक रीति से, ये शैतान की ओर से आए हुए लोग थे। स्पष्ट रीति से लिखा है, दे वर द मैसेंजर्स ऑफ सैटन। और मैंने इस बात को लेके प्रार्थना की। कितनी बार की? नहीं लिखा है, नहीं 3 बार नहीं। तो बाइबल स्टूडेंट्स ध्यान से पढ़ना, पढ़ते समय नेक्स्ट टाइम। पौलुस कहता है कि मैंने 3 बार क्या लिखा है? विनती की है, प्रार्थना नहीं। प्रार्थना तो करता रहा, फिर मैंने 3 बार इसके लिए स्पेसिफिकली खास प्रार्थना की, विनती की, परमेश्वर ये मेरे जीवन से हटा ले। और परमेश्वर ने क्या कहा? मुझे मालूम है कि ये हो रहा है, आई नो व्हाट इज हैपनिंग। क्या कभी कभी हम ऐसा प्रार्थना नहीं करते जैसे परमेश्वर को नहीं पता है कि क्या हो रहा है? करते हैं ना? ईमानदारी से कहा जाए, देखा जाए तो हम परमेश्वर को सारे डिटेल्स बताते हैं, बहुत इम्पैक्टफुल प्रेयर करते हैं कि परमेश्वर तुझे नहीं पता है कि मैं कितना सह रहा हूँ, क्या क्या मुझ पर बीत रहा है। हम बोलते हैं ना, ये नहीं बोलते कि परमेश्वर तुझे नहीं पता है, बट ऐसे बोलते हैं जैसे कि परमेश्वर को नहीं पता है। यहाँ पे परमेश्वर क्या कह रहा है? परमेश्वर ने क्या जवाब दिया पौलुस को? परमेश्वर ने कहा कि ठीक है, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है। परमेश्वर ने उस कांटे को नहीं हटाया। परमेश्वर ने कहा कि मेरा अनुग्रह बहुत है तेरे लिए, काफी है। उस अनुग्रह से तुम उसका सामना कर सकोगे और उससे उस पर जय पाओगे। मैं नहीं आके उस कांटे को हटाऊंगा, जरूरत नहीं है। क्यों? मेरा अनुग्रह से तुम उसका सामना करोगे और उसको तुम खुद हटाओगे और आगे बढ़ोगे। तो आपकी और मेरी चंगाई के लिए जो कुछ करना है प्रभु ने किया है, इसलिए हम क्या करेंगे? उसका अनुग्रह काफी है, आगे बढ़ेंगे। आपको परमेश्वर ने सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का अधिकार दिया है ना? ओके। तो आप क्या करेंगे? उनके सामने हाथ जोड़ेंगे? जब रौंदने का अधिकार दिया है तो रौंदेंगे, है ना? हाँ, पसीना आ रहा है। और हम आगे बढ़ेंगे। कभी कभी प्रभु से विनती करने की जरूरत है, पर सुनने की जरूरत है कि क्या जवाब मिल रहा है। जब प्रभु कहता है कि अनुग्रह काफी है, उस अनुग्रह में चलो और उन ताकतों को जो आपके शरीर के खिलाफ काम कर रही है, या उन ताकतों को जो आपके जीवन के और हिस्सों में काम कर रही है, उनको आप धक्का देंगे, हटाएंगे अपने वचनों से। पवित्र शास्त्र की बातों के अनुसार बोलकर आप आगे बढ़ेंगे, फिर आप देखेंगे आपके शरीर में चंगाई होगी, आपकी समस्याएं धीरे धीरे ठीक हो जाएंगी। मेरा अनुग्रह काफी है क्योंकि मैं तुम्हें कभी भूल नहीं सकता। मैंने इतना अनुग्रह दिया है। परमेश्वर का कहना है कि वो अनुग्रह से तुम सब कुछ कर सकते हो। और जब तुम्हें ऐसा लगता है कि नहीं हो रहा है, तो फिर मेरे पास आना।
विनती करना, फिर मैं समझाऊंगा। और ध्यान रखना, ये कोई साधारण विश्वासी के द्वारा नहीं लिखा गया है। द ग्रेट अपोस्टल पॉल, जो परमेश्वर को बहुत नजदीकी से जानता था, वो अपने जीवन की एक घटना बता रहा है। जैसे पीछे मैं अपने जीवन के कुछ घटनाएं आपको सुनाता गया था, ऐसे ही कि मैं 3 बार गया, विनती की, प्रेयर तो रोज करता रहा, एक से ज्यादा बार किया होगा कई दिनों में, लेकिन एक बार फिर ऐसा हुआ कि मैं 3 बार प्रभु से विनती की, प्रभु ये बहुत हो गया, हद हो गया, प्रभु प्लीज कुछ कर। प्रभु ने कहा कि मेरा अनुग्रह काफी है, आगे बढ़। तो आज की सारी बातें जो हमने चर्चा की है, भूल जाए तो इतना तो याद रहेगा ना, बाय 4 गेट 1 फ्री, उनमें से एक भी परमेश्वर की मर्जी के बिना नहीं गिरता, और हम उनसे ज़्यादा एक्सपेंसिव है। परमेश्वर कभी भूल नहीं सकता, उसका अनुग्रह हमारे लिए काफ़ी है। इन बातों पर विचार कीजिए आज, कल और आने वाले दिनों में भी, और देखिए आप कहाँ से कहाँ पहुँच जाएंगे अपने इस मसीही जीवन की यात्रा में।